लकी और वसीम ने जब अपने कपड़े बदल लिए तो उसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो गए थे। उधर एयरपोर्ट पर चिराग ने पहले ही अपने आदमियों को खड़ा कर लिया था। ऐसे में जब लकी ने देखा कि वहां से निकल पाना मुश्किल था तो उसने वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी थी। उधर जब लकी और वसीम वहां फंस गए थे तब इधर ललित सिंह भी फंस चुका था। लेकिन जब उसके साथी उसे खाना चखने के लिए ले गए तो उल्टा ललित सिंह ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने सब लोगों को खत्म कर दिया था। आखिर में वो कैंप से बाहर आ गया था। इधर लकी ने भी साहिल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी थी। जब साहिल ने लकी और वसीम की शिनाख्त की तो उसे लगा कि ये वो नहीं है जिसे उसने होटल में देखा था। लकी और वसीम साहिल की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में साहिल ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया और वो लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन इतने में साहिल की नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने देखा कि जब लकी उसके सामने से गाड़ी ले जा रहा था तो उसके हाथ में एक छेद था। साहिल को याद आया कि ऐसा ही छेद उसने उस आदमी के हाथ में भी देखा था जिस आदमी के साथ मिलकर वसीम ने उसके लीडर का खून किया था। जब उस आदमी ने वसीम का हाथ पकड़ा और दोनों खिड़की से कूद गए थे तब साहिल को उस आदमी के हाथ में बने उस छेद की झलक मिली थी। ये वैसा ही छेद था जैसा उसने होटल में देखा था। साहिल को जैसे ही इस चीज का एहसास हुआ उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, "ए, रुक!" इधर गाड़ी में लकी और वसीम ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो उनके कान खड़े हो गए और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। "कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना," वसीम ने कहा। लकी भी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाता जा रहा था और अपने चेहरे से यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसने साहिल की बात सुनी ही नहीं थी। ऐसे में साहिल उनके पीछे भागता हुआ आया और आगे खड़े अपने साथियों की तरफ देखने लगा। "रोको इन्हें, रोको! यही है वो लोग, पकड़ो उस सालों को!" साहिल ने जैसे ही इतना कहा कि इतने में चिराग के आदमी लकी की गाड़ी के आगे आने के लिए तैनात हो गए। लकी भी समझ गया था कि अब उसके पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसे में उसने गाड़ी का गियर बदला और तेजी से एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। जो लोग उसकी गाड़ी को रोकने के लिए आगे आ रहे थे, जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ी तो वो सब उससे टकराकर उड़ गए। "सर जल्दी चलिए," वसीम ने कहा और लकी ने स्पीड बढ़ा दी। इधर साहिल और उसके आदमियों ने पीछे से उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। "ये लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंचने चाहिए, पकड़ो इन सालों को," साहिल ने चिल्लाते हुए कहा। चिराग के आदमियों ने लकी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और उन पर दनादन गोलियां चलाने लगे। इस अंधाधुंध गोलीबारी में एयरपोर्ट आने से ऐन पहले लकी की गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो गया था। तो भी लकी गाड़ी नहीं रोकने वाला था। उसने जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से गाड़ी चलाए रखा, पर टायर पूरी तरह बैठ चुका था और सड़क पर लोहे के पहिए की रगड़ की वजह से चिंगारियां उठने लगी थीं। उसमें से कुछ चिंगारियां सीट कवर से जाकर लगी और देखते ही देखते गाड़ी ने आग पकड़ ली। "कूदो वसीम भाई!" इससे पहले कि गाड़ी फट जाती, लकी और वसीम गाड़ी में से कूद गए। वो दोनों जैसे ही बाहर आए तो इतने में गाड़ी की आग और बढ़ी और अगले ही पल उसमें एक जोरदार धमाका हो गया। लकी और वसीम ने जब उस धमाके को देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। साहिल और उसके आदमियों ने जब उस धमाके को देखा तो उनकी भी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। इधर एयरपोर्ट के पास खड़ी हुई पुलिस और आम जनों ने ये धमाका सुना और देखा तो उनकी भी रूह सिहर गई। "वसीम भाई भागो!" लकी ने चिल्लाते हुए कहा और एयरपोर्ट की तरफ भागने लगा। वसीम भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। "गोली मारो सालों को!" इतने में साहिल ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा और उसके आदमी उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगे। लेकिन लकी और वसीम बचते बचाते बहुत आगे तक आ गए थे। वो दोनों एयरपोर्ट के प्रीमाइज में भी घुस चुके थे। साहिल और उसके आदमी भी उनके पीछे लगे हुए थे। जब सिक्योरिटी वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उल्टा उन्होंने सिक्योरिटी वालों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और सीधा एयरपोर्ट के दरवाजे तक आ गए। इधर लकी और वसीम भी एयरपोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। बस अब उन्हें अंदर दाखिल होना था। एक बार अगर वो अंदर पहुंच जाते तो फिर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। "वसीम भाई तेज!" लकी ने वसीम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा।
इधर पुलिस और सिक्योरिटी ने भी साहिल के आदमियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इतने में साहिल अपनी गाड़ी की छत पर चढ़ा और उसने वसीम के ऊपर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठा ली। उसकी एक गोली वसीम का काम तमाम कर सकती थी। उसने वसीम के ऊपर निशाना साध लिया। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सारे नागरिक इधर से उधर भागने लगे। इधर लकी ने भी साहिल को वसीम पर निशाना साधते हुए देख लिया था। अब इससे पहले कि वो गोली चलाता, लकी जोर से चिल्लाया, वसीम भाई हेलमेट। वसीम जब लकी की बात नहीं समझा तो लकी ने अपनी जेब से ब्लेड का टुकड़ा निकाला और वसीम का बुर्का और बुर्के के अंदर की कमीज चीर दी। उसने जो दोनों हेलमेट पहने हुए थे वो नीचे गिर गए। उधर साहिल ने बंदूक लोड की और ट्रिगर दबा दी। अगले ही पल गोली उसकी बंदूक से निकलकर सीधा वसीम के सिर में घुसने वाली थी, लेकिन इतने में लकी ने उन दोनों हेलमेट को एक साथ उठाया और एक के अंदर दूसरा घुसाकर उसे वसीम के चेहरे पर पहनाकर उसका मुंह घुमा दिया। गोली अब उसके सिर के पिछले हिस्से की बजाय सीधी उसके माथे पर जाकर लगने वाली थी, लेकिन जैसे ही हेलमेट उसके मुंह पर आए तो गोली उससे टकरा गई और दूसरी दिशा में निकल गई। शिट! साहिल चिल्लाया। उसने दोबारा बंदूक लोड कर ली, लेकिन इससे पहले कि वो इस बार निशाना लगा पाता, लकी ने वसीम का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से अंदर खींच लिया। वसीम के अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। गोली सीधा शीशे पे जाके लगी और शीशा थोड़ा सा चटक गया। इतने में पुलिस वालों ने साहिल और उसके साथियों की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इधर लकी और वसीम भी एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे और साहिल और उसके साथियों को देखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। आप ठीक हो? लकी ने पूछा। मैं ठीक हूं सर, सही वक्त पर आपने बचा लिया, वसीम ने कहा। उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान नजर आ रही थी। मैंने नहीं, आपको हेलमेट ने बचाया है, लकी ने कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन बाहर खड़े साहिल से उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी। भले ही पुलिस ने उसे गन पॉइंट पर बैठा लिया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखें धधकती हुई नजर आ रही थी। इधर लकी और वसीम ने भी उसे आखिरी बार देखा और दोनों अंदर चले गए। लकी और वसीम चेक इन कर चुके थे। उनकी फ्लाइट आने में अभी 10 मिनट की देर थी। उन दोनों को बस यही डर लग रहा था कि कहीं कोई उन दोनों में से किसी पर भी लीडर को मारने की FIR ना कर दे। अगर ऐसा हो जाता तो दोनों मुश्किल में फंस सकते थे। लकी जब ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अजय का फोन था। हेलो सर, लकी ने फोन उठाते हुए कहा। क्या अपडेट है? सर, यहाँ का काम पूरा हो गया है। मैं और वसीम भाई हम दोनों इंडिया के लिए बोर्ड करने वाले हैं। काम अच्छे से हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो बहुत हुई सर।